हम भी तो यही कहते हैं, अपना बच्चा अपने पास नहीं रहेगा तो उसे कैसे मालूम पड़ेगा कि उसका घर कहाँ है, उसका बाप कौन है। और फिर बहू ने जिस लगन से इस घर को संवारा था उसे भी तो संभालना है। वैद्य जी, हम तो समझते हैं कि इस घर में एक बहू का होना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारी सुनता कौन है। क्यों बेटा ओंकार, देखो घर संभालने और रोटी पानी के अलावा आदमी की देह की भी एक जरूरत होती है। अभी तुम्हारी उम्र भी क्या है, जिंदगी कैसे संभालोगे? वो तो संभल जाएगी बाबू। बाकी रही घर संभालने की बात, तो आप लोग चंदन का ब्याह क्यों नहीं कर डालते? नहीं नहीं भैया, ये हमसे नहीं होगा। तुम ब्याह कर लो, मुन्ने को घर ले आओ, पहले की तरह हंसने बोलने लग जाओ, फिर तुम जो कहोगे हम कर लेंगे। नहीं, सौतेली माँ लाकर हम मुन्ना को और दुख में नहीं डाल सकते। अरे सौतेली माँ क्या हमेशा खराब होती है? और फिर हम लोग जो है मुन्ने को देखने के लिए, उसको दुख कैसे मिलेगा? परिस्थिति को देखते हुए एक विचार आ रहा है, कहिए तो कहूँ? जरूर कहिए। ये तो सच है कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है। हाँ। इसलिए मुन्ने का मुंह देखते हुए हम सोचते हैं कि इस घर में गुंजा ही आ जाए तो क्या हर्ज है। गुंजा? ओंकार? बेटा ओंकार, तुम अगर गुंजा से शादी कर लो तो सारी समस्या हल हो जाएगी। उसका भी तो ब्याह हमें करना ही है, और तुम जानते हो कि मुन्ना गुंजा से हिला मिला भी है। गुंजा ने ये घर देखा समझा है, तुम सब भी उसे जानते हो। मुन्ना कभी समझ भी नहीं पाएगा कि गुंजा उसकी माँ है या नहीं। बोलो ओंकार, बूढ़े बाप की ये बात मान लो तो मैं जिस धर्म संकट में पड़ा हूं उससे उबर जाऊंगा। बोलो बेटा। जैसी आपकी इच्छा। काहे चंदन? हाँ? तुम क्या कहते हो? जिसमें भैया की खुशी हो काका, हमें मंजूर है। आ गए? हाँ, बलिहार गए थे हम। क्या बात हुई? गुंजा की शादी के बाद तिवारी जी से तय कर आए हैं हम। अच्छा। हाँ। बाबू पानी लाए? हाँ लाओ बेटा। अरे जरा ठहर, पहले हमारे पाँव धुला दे। अच्छा। ब्याह कब का है? आज से 5वें दिन तिलक और 7वें दिन ब्याह। समय तो बहुत कम है। सब कुछ हो जाएगा। उन्होंने खुद ही कहा है कि ज्यादा अनबर करने की जरूरत नहीं है। असल में बेचारों को रोटी पानी की बड़ी तकलीफ है। अरे कहाँ चली? अभी है अम्मा। आ गया बेटा? हाँ। बैठो। नहीं ठीक है, पालकी वालों से बाजू वालों से बात कर लिए, सब कुछ तय हो गया। अच्छा। पियाना भी दे दिया है, कपड़े वपड़े सब ला दिया हमने। हाँ। तुम्हारे लिए कुर्ते का कपड़ा लाए हैं। हाँ। बाबू दर्जी के पास जाओ, सिलवा लो उसको। हमारे लिए काहे? काहे का? लो अभी जाके दो तो बखत पे मिलेगा। जाओ चलो। अच्छा बाबा जाते हैं। चलो मिस्टर, एक बात के पीछे पड़ गया है, अब हटेगा थोड़ी। बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा। अरे सारी जिम्मेदारी ऐसे निभा रहा है जैसे घर का सबसे बड़ा बूढ़ा यही है। चलो चलो चलो। चंदन का? 2 दिन से तुम्हें ढूंढ रही हैं। काहे? का बात है? बात हम पूछते ये सब का हो रहा है। का? ऐसे मत बनो जैसे हमारी बात का मतलब नहीं समझे। तुम कहना क्या चाहती हो? उस दिन तुमने हमसे क्या कहा था याद है? और अब क्या हो गया? कहाँ गया तुम्हारा वो प्यार? अरे अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जाकर बता दो सब कुछ भैया को, नहीं तो देख लेना जिंदगी भर रोगे पछताओगे। काहे काहे तुम ऐसा कर रहे हो? तुम्हें ऐसे का मतलब? हम क्या कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं, ये हम जानते हैं। तो फिर तुम प्यार का दुख नहीं जानते। हमसे पूछो, हम जानते हैं। अरे मन तो जिसको चाहता है ना, उसी को सुखी देखना चाहता है, उसी का भला चाहता है, फिर चाहे भले खुद दुख उठा ले। और
तुम उसे जानबूझकर कांटों में घसीटना चाहते हो कि तुम्हारा वो प्यार झूठा था, खिलवाड़ था? चुप करो रज्जो। नहीं, अब हम चुप नहीं करेंगे। हम अभी जाकर सबको बता देंगे। काका से कहेंगे, फूफा से कहेंगे, औकात भैया से नहीं नहीं कहेंगे। नहीं नहीं रज्जो, तुम किसी से नहीं कहोगी। तुम्हें हमारी कसम, अगर तुमने हमें कभी चाहा है ना रज्जो, तो उस चाहत की कसम तुम अपनी जबान नहीं खोलना। हमने गुंजा के लिए तुमको जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था, गलत था। और जो हो रहा है ना वही सच है, वही सच है। देखना, ये तो ससुराल जाके भी भूल ही जाएगी। अरे भूलेगी क्या, ये तो अभी से हम भूलेंगे। चलो चलो, बारात आ गई, चलो। अरे चलो बारात आ गई, अरे चलो 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 चलो, तुम भी चलो। ए, मुझे भी देखने देना। हटो हटो, हम भी छत से चलकर बारात देखें। नहीं तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे। ए चलना। नहीं तुम जाओ। नहीं आना। सुनो ना, मुन्ना यहाँ अकेला है, तुम जाओ। हाँ गुंजा, का गुंजा बोल ना। चंदन दूल्हा के भेष में बहुत अच्छा लग रहा है ना? बारात का दूल्हा चंदन नहीं है गुंजा, ओंकार जी जाए का? हाँ। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं गुंजा, हम सच कह रहे हैं। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हम देख के आती हैं अभी। अरे गुंजा, क्या हुआ? क्या हुआ बिटिया? हाय राम, ना जाने क्या हुआ इसे। अरे अरे बिटिया, आप तो जरा इसके बाबू को बुला के ले आ। चल। क्या हुआ? देखो ना इसे, क्या हो गया है? गुंजा, ए गुंजा। हाँ बेटी। तुमने क्या किया बाबू? हमें एक बुढ़िया संख्या ला के दे दो, हम खाकर अपनी जान दे देंगे। पर प्यार नहीं कर सकते बाबू। कहा? प्यार नहीं करो बाबू। ये कैसा पागलपन है? चुप कर। हमारा गला घोट दो, हमें जान से मार दो, हम हमेशा के लिए चुप कर जाएंगे बाबू। अरे पर कुछ समझ में भी तो आई, आखिर हुआ क्या? हम जिस दिन शादी तय करके आए थे उस दिन तो तूने कुछ नहीं कहा था। हमें क्या मालूम था कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। चाचा, इसने तो समझा था कि आप इसका ब्याह चंदन से तय करके आए हैं। चंदन से? हाँ, ये तो चंदन को चाहती है और चंदन भी इसको चाहता है। रूपा जी ने तो इन दोनों से वादा भी किया था कि इनका ब्याह करा देंगे। रूपा की बात तो रूपा के साथ गई बेटी, लेकिन चंदन अगर गुंजा से ब्याह करना चाहता था तो जिस दिन ये बात तय हुई उस दिन वह भी वहां था। उससे कुछ क्यों नहीं कहा? कुछ नहीं कहा। नहीं, एक शब्द भी नहीं कहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। हम झूठ नहीं कह रहे बेटी, चंदन तो बाहर ही है। कहो तो अभी बुला ले, तुम खुद पूछ लो। हम तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है बिटिया, बाप है, और अब इस बाप की इज्जत तुम्हारे हाथ है। बारात दरवाजे पर आकर खड़ी है बिटिया। बापू, बेटी, लड़की का मन तो अतल सिंधु होता है। कितने ही तूफान आए, सब अपने आप में खेल जाता है। हाँ बेटी। जब तक पूरे ना हो तेरे साथ, तब तक दुल्हन नहीं दूल्हा के, तब तक बबूनी नहीं बबुआ की ना, जब तक पूरे ना हो तेरे साथ।
गुंजा, सुनो गुंजा, हमारी तरफ देखो। अब कहा देखें, कहा सुने? बस एक बार हमारी बात सुन लो गुंजा, फिर चाहे जिंदगी भर हमसे नाराज रह लेना। तुमसे नाराज रहने का अब क्या अधिकार है हमारा? थोड़ा बहुत अधिकार जो हमने अपना समझ लिया था वो तो तुमने छीन ही लिया ना। बस एक बात नहीं समझ आती कि तुमने किस बात का बदला लिया हमसे। बोलो, किस बंधन में बांधने का वादा किया था और किस बंधन में बांधने चले आए? बोलो, काहे किया हमारे साथ ऐसा? काहे? बोलो। अब क्या बताएं गुंजा, हमने तो उनको समझा ही लिया था कि जब दुख भोगना है तो दुख देने वाले की आंखों के सामने ही सही। पर क्या करें, तन पर काबू नहीं रहा और गुंजा, तुम्हारा बड़ा भरोसा था चंदन। हम समझते थे अगर हमारे नेचों में बल होगा तो हम तुम्हें जरूर पालेंगे। जिंदगी में नए छुई तो सब कुछ नहीं होता गुंजा, एक कर्तव्य भी तो होता है। तुम तो बहुत बाद आई गुंजा, आंख खोली तो पहले भैया को जाना था, बाप महतारी के तो चेहरे तक याद नहीं हमको। होश संभाला तो भैया की गोद में। अरे हमारे भैया ने हमारे लिए कहा नहीं किया, और वही भैया भौजी के ना रहने के बाद कहां से कहा हो गए। अरे उनकी तरफ देखा नहीं जाता था गुंजा, लगता था कहा करें और कैसे उनकी खुशी वापस लाए। उनकी खुशी की खातिर ही हम अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो गए। गुंजा, बात सिर्फ हमारी नहीं रह गई थी, भैया की खुशी की बात थी, उस घर की बात थी जिसे भौजी ने इतने जतन से संवारा सजा। बात हमारे मुन्ना की थी, इसलिए हमने सोचा कि उस घर को देखने संभालने के लिए एक तुम ही हो और कोई नहीं। और हम चुप रह गए। गुंजा, हमें इतना भरोसा था तुम पर कि अगर तुम हमारी मजबूरी को सुनोगी तो मैं समझूंगी और कर दूंगी। तुम बहुत बड़े हो चंदन। हाँ, पहले हम तुम्हें केवल चाहती थी, पर अब श्रद्धा करेंगे। देवता ना भी मिले तो क्या पुजारी की भक्ति छूट जाती है? हम तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे चंदन, कभी नहीं। गुंजा, तुम जो भी कहोगे हम वही करेंगे। नहीं गुंजा। भैया, अरे पागल, ये कैसी बातें कर रहे थे तुम लोग? हमारे लिए तुम अपनी खुशियां छोड़ दोगे और हम खुश हो जाएंगे? हाँ, तुमने समझ क्या रखा है हमें? क्या हम ऐसे ही? भैया बस गुंजा, तुम चिंता मत करो, ये देवता ही तुम्हारा पति देवता बनेगा। हम अभी बात करके आते हैं। वैद्य जी, जी, बच्चों की खुशी में ही हम दोनों की खुशी है, इसी में सबका भला है। गुंजा की मांग तो अब चंदन को ही भरने दीजिए।
सुखी रहो। क्या देख रहे हो? ये हवा में लहराते पेड़, ये चंचल लहरें, ये उड़ते पंछी, सब कहीं ना कहीं जा रहे हैं। लगता है ये मुझे पुकार रहे हैं। श्याम, तुम क्यों चुपचाप बैठे हो? आओ, हमारे साथ चलो। लेकिन कहाँ? कहाँ से क्या मतलब? चलना है जाने अनजाने रास्तों पर। कहाँ से चलेंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे, ये मालूम हो तो क्या आनंद। बस जाना है, चलते जाना है। कभी दिन, कभी रात, और रात को मानो तारों की खिड़कियों से झांकते हुए कई साथी, तरह तरह के लोग, गांव, खेत, पर्वत। मैं जाऊंगा राधा। नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। माँ ने कितनी मुश्किल से तुम्हें प्यार के बंधन में बांधा है। बंधन? हाँ, क्या तुम हमारे घर में खुश नहीं हो? खुश तो हूँ। क्या मुझसे गुस्सा हो? गुस्सा? क्यों? पहले मैं तुम्हें बहुत परेशान करती थी ना, पर अब तो नहीं करती। ऐसे क्या देख रहे हो? राधा, ऐसा लगता है आजकल तुम कुछ बदल सी गई हो। और तुम? मैं? मुझे क्या पता। अच्छा, जरा आंखें तो बंद करो। क्यों? करो ना। नई बांसुरी? रखो होठों पर और बजाओ। बजाओ ना। क्या? क्या हुआ? तुम नहीं समझोगे। क्यों? क्योंकि तुम अरे क्या हुआ? बुद्धू तो मैं खुद ही हूँ। लेकिन मेरा मन कहता है कि तुम्हें अपना मनपसंद पति जरूर मिलेगा। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अरे क्या हुआ? यहाँ से वो पहाड़ तक की सारी जमीन हमारी है। वो आम अमरूद के बाग
और वो सब्जी भाजी के खेत, सब कुछ तुम्ही को संभालना है। मुझे? हाँ, तुम्हें। अब तो तुम खूब पढ़ लिख भी रहे हो, हिसाब किताब लिखना समझना, मुनीम जी तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। आओ बेटे, चलो। अरे आओ 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 आओ, बैठो छोटे मालिक। छोटे मालिक? हाँ भैया, अब ये सैर सपाटा खेल कूद सब बंद करो जरा। क्यों? क्यों? पार्वती की सौगंध, अब तुम इस घर के जमाई बनने वाले हो। क्या? हाँ, और नहीं तो क्या, राधा बिटिया से तुम्हारी शादी जो तय हो गई है। राधा से मेरी शादी? हाँ। पर मुझसे तो किसने कुछ नहीं कहा, माँ जी ने भी नहीं कहा। भैया, जहाँ अधिकार माना जाता है, अपना समझा जाता है, वहाँ कहने बताने की क्या जरूरत है? पार्वती की सौगंध, अब तो यूं समझो कि तुम इस बंधन में बंध गए। बंधन? बेटा कैसे फंसे, जकड़े गए ना चारों तरफ से, अब जरा निकल के दिखाओ इस बंधन से। बोलो बिट्टू, बोलो राधे श्याम। अरे एक ही दिन में सब सीख जाएगा क्या? कुछ खिलाओ उसको। लो बेटा, ये हरी मिर्च खाओ, अमरूद खाओ, सत्तू खाओ और फिर कहो राधे श्याम, राधे श्याम। याद है जरा, पिछले साल जब हम तीर्थ यात्रा पर गए थे तो इतनी सारी लाल मिर्च शाम की कटोरी में मिला दी थी। और छोटे मालिक, आओ आओ आओ। जयराम, ये तोता कहाँ से पकड़ के लाए? छोड़ दो इसे। नहीं नहीं मालिक। क्यों नहीं? बेचारा हवा में उड़ने वाला, पेड़ों पे रहने वाला, क्यों बंद कर दिया उसे? छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? 1 रुपए में एक बंजारे से खरीदा है, 5 रुपए का तो खाली पिंजरा है। खरीदा है तो बंद करने के लिए, उसे दुख नहीं होता होगा? अजी काहे का दुख, पेट भर खाएगा और आराम से रहेगा। बड़ी मुश्किल से ऐसा सुरोना सुग्गा मिला है बिटिया रानी को। बिटिया रानी तो इस पर जान देती है। लो बेटा मिट्टू, लो हरी मिर्च खाओ और राधे श्याम कहो। कहो राधे श्याम, अरे राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। पार्वती की सौगंध, अब तो यूं समझो कि तुम इस बंधन में बंध गए। बंधन में बंध गए, बंधन में बंध गए, बंध गए। 1 रुपए में एक बंजारे से खरीदा है, 5 रुपए का तो खाली पिंजरा है। खाली पिंजरा, खाली पिंजरा, पिंजरा। ठीक आएगा तो पेट भर खाएगा और आराम से रहेगा। आराम से रहेगा, आराम से रहेगा। जाना है खुश है वही जो इस बात से बेगाना है। क्या कहा नहीं मेरा? हाँ मालिक, हम लोगों ने घर घर पूछा, खेत बगीचा नदी किनारा सब छान मारा, पर छोटे मालिक का कहीं पता नहीं। बिना कहे कहाँ चला गया? क्यों चला गया? हम तो उसको राजपाट सौंपने वाले थे। श्याम, अगर तेरे ऐसे ही विचार थे तो तुम मेरे से क्यों नहीं चला गया? क्यों तूने मेरी राधा का जीवन बर्बाद कर दिया? राधा, राधा, अरे वो डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को। घबराने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्यों दोनों चुपचाप क्यों बैठे हो? बिछाओ, शतरंज खेलो खेलो। क्यों भैया, हमने जबरदस्ती तो की नहीं थी। तुम्ही ने तो कहा था कि राधा और श्याम एक दूसरे को चाहते हैं, फिर बिना कहे सुने चला क्यों गया? ये मेरी ही तकदीर खोटी है, पर बेचारी राधा के क्या दोष है जिसकी सजा वो इतनी भुगत रही है? कर्नल भैया,
मैं हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, कुछ सोचो, कुछ तो करो। बेचारी है 4 दिन न खाना खाया न पानी पिया, मुझसे तो देखा नहीं जाता भैया। बेटी, मैं तुम्हारे दुख को अच्छी तरह समझता हूँ। ये संसार है बेटे, यहाँ हर एक को कोई ना कोई दुख है, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो अपने दुख को दबा ले और दूसरों को सुखी रखने की कोशिश करे। बेटे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शादी का जिम्मा मैंने लिया था। ये जुल्म सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं हुआ, मेरे साथ भी हुआ है। उसने मुझे भी धोखा दिया है। मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे कहीं ना कहीं से जरूर तलाश करके ले आऊंगा। तुम्हें अपने कर्नल चाचा पर विश्वास नहीं बेटे? मैं तुम्हें वचन देता हूँ, हाँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो तुम्हें छोड़कर चला गया है वो एक दिन आएगा और तुम्हारी मांग में सिंदूर भरेगा बेटे। हाँ। बस बेटे, हिम्मत से काम लो बेटे, हिम्मत से काम लो। गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। श्याम, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। श्याम! दीदी, दीदी, शैतान कहेगा, कहाँ चला गया था बिना बताए? हाँ दीदी वो अभी बताती हूँ तुझे। चल मेरे साथ, पीट पीट के तेरी अकल ठीक कर दूंगी। हाँ तो बोलो। कला की देवी सरस्वती और धन की देवी लक्ष्मी की जय। हाँ चलो शुरू करो। मालिक कहो तो मैं झाड़ पर चढ़ जाऊं। अरे तू, मैं हमेशा तो चढ़ता हूँ। अब तो फैसला हुआ है कि हाँ चलो देखे क्या करता है। अभी देखो। बाके, हाँ जरा संभल के चढ़ना। अरे तू फिक्र मत कर यार, अभी चढ़ता हूँ। देख देख चढ़ता हूँ अभी, तू देख। लकड़ी संभाल। हाँ तो सब सखिया किशन जी से हाथ जोड़कर विनती कर रही है, तुम तो बड़े नटखट हो, ढीठ बेशरम नंदलाला बड़े। तुम तो नटखट हो, ढीठ बेशरम नंदलाला बड़े। सदा सीना जोरी करी, बरजोरी करी, तन के वस्त्रों की हाय आज चोरी करी। वस्त्र दे दो, वस्त्र दे दो, वस्त्र दे दो। तुमसे न कभी पाला पड़े, तुम तो नटखट हो, ढीठ बेशरम नंदलाला बड़े। वाह चंपा वाह, क्या मैंने लिखा है और क्या तुमने अदा किया है। आवे बोल। बड़ी मुश्किल से आज आई है मेरी बारी, सोचो कैसी दुर्गत बनाई है तुम्हारी। बिना वस्त्रों की जल में से निकलोगी कैसे, बताऊं भला कैसे। अरे तू थोबड़ा क्या देख रहा है? किशन तू बने गया, मैं बोलता क्यों नहीं? अरे मालिक वस्त्रों पे तो इस तरह तुम करे भी बोलते, बोलता क्यों? चुप हो। हाँ बोलो चंपा। वस्त्र दे दो श्याम। वस्त्र दे दो श्याम। वस्त्र तो दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। मानेंगे, बोलो। मेरी बंसरी कभी नहीं छुपाओगी, मंजूर? मंजूर। मैं जब बुलाऊंगा तब आओगी, मंजूर? मंजूर। मैं जब कुछ पूछूंगी तो जवाब दोगे, गुमसुम होकर गुस्सा नहीं दिखाओगे, मंजूर है? मंजूर। गुरुजी के साथ पढ़ने बैठोगे तो अकेले नहीं, मुझे साथ बिठा कर पढ़ोगे। हाँ हाँ। श्याम। मीरा, मीरा तुम यहाँ? यहाँ मेरी ससुराल है। पर तुम यहाँ कैसे? मैं नौटंकी वालों के साथ जगह जगह घूमता हूँ और आज ही आया हूँ। देखो ना कितने संजोग की बात है, अचानक मुलाकात हो गई। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। घर में सब ठीक? जी। अच्छा देखो,
आज हमारा पहला खेल है, तुम भी जरूर आना, बहुत खुश होगी। नहीं श्याम, मैं नहीं आ सकूंगी, पर अच्छा हुआ एक बात पूछने का मौका मिला। पूछूं? हाँ हाँ पूछो। मैंने ब्याह का मंडप सजते देखा, फिर मंडप उजड़ते देखा। तुम्हें ब्याह नहीं करना था तो पहले ही ना क्यों नहीं कर दी? इसलिए कि तुम्हारा नाम श्याम है, तुम्हारा अधिकार है राधा को दुख पहुंचाना। मीरा, तुम पत्थर दिल हो श्याम। बस माँ जी। हाँ? माँ जी? जाओ जाओ, हरी मिर्ची ले आओ। ए, तुम गुमसुम क्यों बैठा है? खाता क्यों नहीं? थोड़ा चावल और ले। अरे डबल खाओ डबल। नौटंकी सदा बहार में तुम क्यों दिल फरेब आशिक का काम करना होगा। ये चावल खाओगे तो पब्लिक टूट पड़ेगी तुम्हारे अदाकारी पे। हाँ। बचाओ, बचाओ, सुनाओ इसे, बचाओ। श्याम, तू खाना छोड़ के क्यों चला आया? पेट भर गया था। ये मांझी कौन है? राधा की माँ। और राधा? राधा? माँ जी और बाबूजी की बेटी। ये माँ जी और बाबूजी कौन? उनसे तेरा संबंध? तू क्या छुपा रहा है? साफ साफ क्यों नहीं बताता? मुझसे क्या छुपा रहा है तू? मैं तुमसे तो कुछ छुपा नहीं सकता दीदी। तुम्हें याद है पिछली बार जब मैं तुम्हें बिना बताए चला गया था? तुझे इतना प्यार, इतना अपनापन, इतना सुख मिला और तू सब कुछ छोड़कर बिना बताए चला आया। निर्मोही। ऐसी बात नहीं है दीदी। तो और क्या बात है? उन्होंने तुझे अपना सब कुछ सौंप दिया और तूने उनके दिल को ऐसी ठेस पहुंचाई। ये सब मैं नहीं जानता दीदी। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि बंधन में रहना मुझसे नहीं सहा जाता। बंधन? अरे पगले, इसे तो बंधन कहता है। स्नेह, मोह और ममता के इस बंधन में तो इंसान क्या, भगवान भी बन जाता है रे। और इसी बंधन में बंधकर पति पत्नी अपना छोटा सा सुंदर सा संसार बसाते हैं, जिससे ये विशाल संसार चलता है। श्याम, कभी तूने उस नन्ही सी जान के बारे में भी सोचा है? क्या बीत रही होगी उस लड़की पे? कौन से जन्म की सजा तो दे के आया है उसे? राधा, राधा, ये सब कुछ कैसे हुआ? क्यों हुआ? भगवान जाने है। पर जो हुआ उसे भूल जाना चाहिए बेटी। सुन, तेरे पिताजी ने तेरे लिए एक बहुत अच्छा लड़का पसंद किया है। इतना अच्छा घर और वर। राधा। हाँ माँ, तुम नहीं जानती कि मैं ब्याहता हूँ। 7 फेरे नहीं हुए तो क्या हुआ? जिसे एक बार मन से पति मान लिया वही मेरा पति है। वो आए या ना आए, इस जन्म में तो क्या, मैं तो 7 जन्म तक उनका इंतजार करूंगी।
भगवान तेरी मनोकामना पूरी करे। तुम कहाँ जा रहे हो श्याम? मुझे जाने दो मालिक। इसे जाने दो। तुम क्या कह रहे हो चंपा? लोग शोर मचा रहे हैं, फिर से श्याम अभिमानी खेलना ही पड़ेगा। अब नहीं, अभिमानी श्याम का अभिमान राधा के रंगों में डूब चुका है। मंजिल वही थी, खेल वही खत्म हुआ मान लो। अब जिंदगी शुरू है, हकीकत ये जान लो। जाओ श्याम, सखी रहो, जाओ। राधा मुझे माफ कर दो राधा, राधा मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें छोड़ के अभी कभी नहीं जाऊंगा। मैं छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा।